कहते हैं मूल से अधिक सूद प्यारा होता है। इस कहावत में कितनी बड़ी सच्चाई है, ये आज मैं अच्छी तरह से समझ पा रही हूँ। अपने पोतों को गोद में खिलाने की बात सुनकर ही मेरा मन प्रसन्न हो उठता है। आज यदि महाराज दशरथ हमारे बीच होते तो ये सब सुनकर कितना प्रसन्न होते। मैं अपनी बहुओं को धन्यवाद देना चाहती हूँ, जिन्होंने मुझे दादी बनने का सौभाग्य दिया है। परंतु मेरा विचार है इस काल में इनके लिए अधिक से अधिक संतों और साधुओं के सत्संग का प्रबंध करना चाहिए, जिससे सूर्य कुल में जन्म लेने वाले कुमारों को श्रेष्ठ संस्कार प्राप्त हो। आपने तो मेरे मन की बात कह दी माँ। पिछले कुछ दिनों से मेरे मन में भी गंगा जी के तट पर जाकर साधु संतों के दर्शन की इच्छा हो रही थी। ये तो बहुत ही उत्तम विचार है सीता, मैं इसका प्रबंध करवाती हूँ। मैं राम से कहूंगी कि मेरी बहुओं की गोद भराई का समय आ गया है। गुरु वशिष्ठ से कहकर एक अच्छे से मुहूर्त में इस महल में एक भव्य सा उत्सव होना चाहिए। प्रणाम महाराज। प्रणाम। मुझे विश्वास था भद्रांश कि तुम उस स्त्री की सारी सूचना लेकर ही मेरे पास आओगे। महाराज, वो स्त्री झिरनी गांव की रहने वाली थी। कुछ दिन पहले उसके पति ने उसे घर से निकाल दिया था, इसलिए वो आपसे न्याय मांगने आपके पास आई थी। परंतु उसके पति ने उसे घर से क्यों निकाला था? ये एक लंबी कहानी है महाराज। एक दिन ये स्त्री अपने घर पहुंचने के लिए अपने पीहर से चली, किंतु सरयू नदी तक पहुंचते पहुंचते शाम हो गई थी। उस समय कोई भी केवट नदी में नाव डालने के लिए तैयार नहीं हुआ। फिर बरसात भी होने लगी। मजबूरी में इस स्त्री ने वो रात एक बूढ़े केवट के यहां बिताई। अगले दिन जब वो घर पहुंची तो उसके पति ने उसे घर में घुसने नहीं दिया। इसमें उस स्त्री का क्या दोष था? दोष तो कोई नहीं था महाराज, किंतु फिर भी उसने अपनी पत्नी पर आरोप लगाया कि उसका चरित्र ठीक नहीं था। यह तो सचमुच अन्याय है। यदि उस स्त्री के पास घर पहुंचने का कोई साधन नहीं था तो वह क्या कर सकती थी? इस बात के लिए उस पर चरित्रहीनता का आरोप कैसे लगाया जा सकता है? इसीलिए तो वह न्याय की गुहार करने आपके पास आई थी महाराज। परंतु उसे मेरे पास ही आने की क्यों आवश्यकता पड़ी? हर गांव में बुजुर्गों का एक मंडल होता है जो उस गांव की समस्याएं हल करता है। वो उन लोगों के पास गई थी महाराज, किंतु उन लोगों ने उसके पति का साथ दिया और उसे गांव छोड़ने पर मजबूर कर दिया। ये तुम मुझे कैसी बात बता रहे हो? मेरे राज्य में इस प्रकार की घटनाएं घटती हैं। बुजुर्गों ने उस आदमी का साथ क्यों दिया? मुझे विस्तार से सब कुछ बताओ। इस विषय में सबने क्या कहा? वो सब अनर्गल बातें हैं महाराज। वो सब सुनकर आप क्या करेंगे? वो सब सुनकर मैं क्या करूंगा, ये मैं वो सब सुनने के बाद ही तय करूंगा। मुझे विस्तार में सब कुछ बताओ। तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो, संकोच ना करो। तुम मुझे सब कुछ बता दो। कृपा करके मुझे बताने का आदेश न दे। परंतु मेरे लिए उन बातों को जानना आवश्यक है। तुम्हारी व्यवस्था मुझे उन बातों को जानने के लिए प्रेरित कर रही है। इसीलिए मैं स्वयं वेश बदलकर गांव में जाऊंगा और उन बातों का पता लगाऊंगा। नहीं महाराज,
ऐसा विचार त्याग दीजिए महाराज। ऐसा नहीं हो सकता। मेरा निर्णय अटल है। मैं वेश बदलकर गांव में जाऊंगा और तुम भी मेरे साथ जाओगे। यदि आपका ही जाना आवश्यक ना हो तो आप युवराज भरत, लक्ष्मण या शत्रुघ्न को भेज दीजिए। वे तीनों भी राजकार्य में निपुण हैं। अभी कुछ ही दिनों पहले तुमने मुझसे कहा था कि राजा को अपने गुप्तचरों की 1000 आंखों से देखना चाहिए, परंतु विश्वास केवल अपनी 2 आंखों पर ही करना चाहिए। अर्थात इस बार कुछ ऐसी बात हुई है जिसे समझने के लिए आपका स्वयं ही जाना आवश्यक है। हाँ सीते, कुछ ऐसी बातें हैं जिनका पता लगाना अति आवश्यक है। इसी कारण मैं आज और अभी इस अभियान पर जाना चाहूंगा, और मैं चाहता हूं कि मेरे इस अभियान के बारे में किसी को कुछ पता ना चले। आप निश्चिंत रहिए महाराज, इसके बारे में किसी को पता नहीं चलेगा। रघुनंदन, मुख्य द्वार से जाऊंगा तो लोगों को पता चल जाएगा, इसलिए गुप्त द्वार से चला जाता हूं। रघुकुल का राजा भेष बदल कर डोले, रघुकुल का राजा भेष बदल कर डोले। ध्यान लगा कर सुने प्रजा में, ध्यान लगा कर सुने प्रजा में, कौन कहाँ क्या बोले। सीता का स्वामी भेष बदल कर डोले, एक अंतर्यामी भेष बदल कर डोले। अभी देखो ना भैया, अब अगर संजीवन होता तो गाना बजाना हो रहा होता। अरे भैया, जब से उसकी घरवाली का कांड हुआ है तब से उसने चौपाल पर आना ही छोड़ दिया है। भाई ये बात तो बिल्कुल सही कही है आपने। उसने अपनी घरवाली के साथ जो किया ठीक नहीं किया। क्या ठीक नहीं किया? किसी की औरत अगर ऐसा करेगी तो कोई क्या करेगा? तुम्हारी घरवाली अगर किसी दूसरे के घर में रात बिताकर आती तो तुम क्या करते? अब कहाँ है वो? भाई सुना था वो राजा राम के पास गई थी। क्या पता उसी केवट के पास गई हो जिसके पास उसने रात बिताई थी। यदि राजा राम के पास गई होती तो अब तक उनके सैनिक गांव में आ जाते संजीवन को दंड देने के लिए। और क्या, राजा को संजीवन की बात तो सुननी नहीं थी, उन्होंने तो गला पकड़ के आदेश देना था, ये स्त्री तुम्हारे साथ ही रहेगी। पर आदेश देके भी क्या होता भैया, जो धागा एक बार टूट जाए तो उसे जोड़ने में गांठ तो पड़ी जाएगी ना। बिल्कुल सही।
ये तो लाख टके की बात कही है तुमने भैया। राजा आदेश देके स्त्री को घर में रख सकता है, पर क्या वो आदमी और औरत के बीच में पहले वाला रिश्ता जोड़ सकता है क्या? ये सब क्या बोल रहे हो तुम लोग? क्या हमारे राजा राम इतने अत्याचारी हैं कि अपनी शक्ति प्रयोग से कोई भी झूठी बात किसी के सर पे थोप दे? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसा किसने कहा? अरे हमारे राजा राम तो न्याय की मूरत हैं। हमारे राजा राम बहुत अच्छे हैं और वीर भी। आज्ञाकारी भी हैं। पिता की आज्ञा मानने के लिए 14 साल वनवास में बिताए हैं, पर भैया स्त्री के मुंह ने उनको भी अंधा कर दिया है। भाई संजीवन ठीक ही कहता था। रावण जैसे राक्षस के घर में 10 महीने बिताकर आई हुई स्त्री को राजा राम को अपने घर में लेना ही नहीं चाहिए था। जितने मुंह उतनी ही बातें करे मन पे राम के घाते। सत्य प्रमाणित करने को दी सीए ने अग्नि परीक्षा, फिर भी आलोचना रुकी नहीं, होती रही समीक्षा। राम बाण से भी घातक ये व्यंग के बाण नुकीले। राम मौन हो सहता जाए, नैन करे नहीं गीले। सिया राम ने सदा जिन्हें पुत्रों की भांति निहारा, छलनी होता जाए हृदय उन अपनों के ही द्वारा। राजा से हारा मानव, राजा से हारा मानव प्रतिवाद को मुख नहीं खोले। रघुकुल का राजा चिंतित व्याकुल डोले। नरबन नारायण चिंतित व्याकुल डोले। यही सब बातें थी जिसके कारण तुम मुझसे सारी सूचनाएं छुपा रहे थे। जब मैं कोई प्रश्न पूछता हूं तो उत्तर की अपेक्षा रखता हूं। क्षमा चाहता हूं महाराज, आपका अनुमान सही है। क्या अयोध्या राज के सभी नगर, सभी गांव में ऐसी ही बातें होती हैं? मुझे काफी समय से किसी दूसरे गांव में जाने का समय ही नहीं मिला महाराज। मेरी धैर्य की परीक्षा मत लो भद्रांश। क्षमा कीजिए महाराज, आप मुझे चाहे जो दंड दे, मैं आपसे एक बात कहकर ही रहूंगा। पूरी दुनिया तरह तरह की बातें करती है महाराज, जितने मुंह उतनी बातें, परंतु उन बातों का कोई अर्थ नहीं होता महाराज। किंतु राजा के रूप में मेरा कर्तव्य है कि मैं ये जानूं कि प्रजा मेरे बारे में और प्रशासन के बारे में क्या सोचती है। इसीलिए मैंने दृढ़ निश्चय किया है कि मैं अयोध्या के हर एक नगर, हर एक गांव में जाऊंगा और प्रजाजनों की हर एक बात सुनूंगा। न्याय की आस में आधी रात को राजद्वार पर आई उस अनजान स्त्री से मुझे भी पूरी सहानुभूति है। उसे न्याय मिलना ही चाहिए। क्या बात है प्रहरी? तुम हमें राम भैया के कक्ष में जाने से क्यों रोक रहे? मुझे क्षमा करें युवराज, मुझ में इतनी शक्ति कहाँ कि मैं आपका मार्ग रोक सकूं। परंतु मार्ग तो तुमने रोका है प्रहरी। मैं विवश हूं कुमार। अयोध्या महारानी सीता जी का आदेश है कि महाराज के साथ किसी पूजा अनुष्ठान में व्यस्त हैं। जब तक अनुष्ठान पूरा नहीं होता, महाराज महारानी किसी से भेंट नहीं करेंगे। अयोध्या के
पवित्र राज सिंहासन पर सीता को बिठा के महाराज राम ने ठीक नहीं किया। हाँ, श्री राम की देखा देखी समाज में सभी लोग ऐसा ही करने लगे तो सारा समाज पाप मार्ग पर चल पड़ेगा। सही कहते हो भैया। राम को तो सीता का त्याग कर देना चाहिए। सीता का त्याग कर देना चाहिए। सीता का त्याग कर देना चाहिए। जो स्त्री 10 महीने तक रावण जैसे पापी के घर रही हो, उस पर राजा राम का विश्वास करना अनुचित है। अरे रावण जैसे वीर के सामने बोबला स्त्री सीता करती भी क्या? यदि सम्मान से जी नहीं सकती थी तो कुएं में कूदकर प्राण दे देती। हाँ भैया, ठीक ही कह रहे हो। राम को तो सीता का त्याग कर देना चाहिए। सही में त्याग कर देना चाहिए। सही में त्याग कर देना चाहिए। सही में त्याग कर देना चाहिए। अरे भैया, सीता ने अग्नि परीक्षा भी तो दी थी। बंदर भालुओं ने देखी होगी वो अग्नि परीक्षा। यदि सीता को रानी बनने का इतना ही चाव है तो अयोध्या के गांव-गांव में जाकर अग्नि परीक्षा देकर स्वयं को शुद्ध सिद्ध करना होगा। हाँ भैया, आप ठीक कह रहे हैं। वरना राम को सीता का त्याग कर देना चाहिए। त्याग देना चाहिए। जो स्त्री 10 महीने तक रावण जैसे पापी के घर रही हो, उस पर राजा राम का विश्वास करना अनुचित है। हाँ भैया, ठीक ही कह रहे हो। राम को तो सीता का त्याग कर देना चाहिए। सही में 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 त्याग कर देना चाहिए। श्री राम की देखा देखी समाज में सभी लोग ऐसा ही करने लगे तो सारा समाज पाप मार्ग पर चल पड़ेगा। सही कहते हो भैया। राम को तो सीता का त्याग कर देना चाहिए। त्याग कर देना चाहिए। रावण जैसे राक्षस के घर में 10 महीने बिताकर आई हुई स्त्री को राजा राम को अपने घर में लेना ही नहीं चाहिए था। यदि सीता को रानी बनने का इतना ही चाव है तो अयोध्या के गांव-गांव में जाकर अग्नि परीक्षा देकर स्वयं को शुद्ध सिद्ध करना होगा। हाँ भैया, आप ठीक कह रहे हैं। वरना राम को सीता का त्याग कर देना चाहिए। हाँ, त्याग देना चाहिए। त्याग देना चाहिए। त्याग देना चाहिए। त्याग देना चाहिए।